संसद का शीत सत्र मोदी सरकार का, ये जो मोदी सरकार द्वितीय है उसका आखिरी पूर्णकालिक सत्र, लेकिन इस सब के बीच में काफी हंगामा भी बना है और उसकी वजह रही है एक के बाद एक सांसदों का निलंबन हुआ तो विपक्ष ने हंगामा किया। और इस सब के बीच में जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की है राज्यसभा के चेयरमैन की, उसके बाद में सत्ता पक्ष भी हावी हो गया है और आज की तारीख में विपक्ष बैकफुट पर नजर आने लगा है। जगदंबिका पाल हमारे साथ में, हमारे तमाम सहयोगी रविकांत, जयनेंद्र, जगदंबिका पाल जी हमारे साथ में हैं ही, मलूक नागर जी बसपा के सांसद, अभिषेक हमारे सहयोगी और नीरज पांडे, हम तमाम लोग साथ में और कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा सत्र में ये जो हुआ है वार पलटवार, कौन कहां पर दिख रहा है। जगदंबिका पाल जी, विपक्ष कह रहा था कि विपक्ष की आवाज आप लोगों ने दबा दी, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये तो मिमिक्री कर करके अपमान कर दिया। देखिए, आपने अभी कहा कि ये मोदी सरकार के जो दूसरे काल का ये आखिरी एक तरह से पूर्णकालिक सत्र है, तो ये हंगामा नहीं है, ये बौखलाहट है विपक्ष की। जो भी मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान के चुनाव के परिणाम आए हैं, उनको सांप सूंघ गया है। आपने देखा गठबंधन हुआ, आज ये एक गठबंधन के साथी नीतीश की के सुनील कुमार पिंटू जी सांसद क्या कह रहे थे, कहते पिछली बैठक में इंडिया के चाय समोसा सर्व हुआ था, क्या कांग्रेस पार्टी अब की चाय समोसा भी सर्व नहीं कर सकती थी, चाय बिस्कुट सर्व किया। अब आप सोचिए, और कहा कि कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लिया तो हमारे नीतीश जी ने कुछ नहीं, कोई बैठक नहीं हुई। तो आज ये तो साफ आ रहा कि अब वो जो एक गठबंधन की बात करते थे, मोदी जी को के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे, उस मोर्चे में किस तरीके की खटपट है वो बातें साफ हो रही हैं। तो अब कौन सा है दबाव, कौन सी आवाज़ बंद करना है। कभी ऐसा हुआ कि स्पीकर के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता हो? आप देखें कि इस बार जो ये तो कला है ना, मिमिक्री तो एक कला है, उसको लेकर के आप लोगों ने इतना बड़ा बवाल कर दिया है विपक्ष सत्ता पक्ष ने। मिमिक्री कला है तो वो स्टेज पे कला है, न कि जोकर का काम पार्लियामेंट में करे। जनता ने चुन करके भेजा है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना के, और यहाँ अगर जोकर का काम आप करने लगेंगे तो ये उस जनता का अपमान है जिसने चुन के भेजा है। आखिर जनता चुन के क्यों भेजती? एमपी का क्या रोल होता है? एक एमपी का रोल होता है रिप्रेजेंटेटिव का, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपनी कंस्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट हो, कंसर्न्स हो, इशूज को उठाए। दूसरा उसका रोल क्या होता है? उसका रोल डिलिबरेटिव होता है कि वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन, विधेयक बनाए, देश के हित में कानून बनाए। तीसरा रोल क्या होता है? ओवरसाइट, मतलब कि सरकार के बजट की स्क्रूटनी करे, सरकार के विधेयक की स्क्रूटनी करे। तो ये तीनों काम अगर कोई एमपी होके न करे और मिमिक्री करे तो उसको क्या सांसद होने का अख्तियार है? वो सांसद ही नहीं होने चाहिए। मलूक नागर जी बसपा हमारे सांसद, बसपा के सांसद हैं और हमारे तमाम सहयोगी, हम लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल भी हैं। मलूक जी, पहले आपसे एक जवाब ले लेता हूं, ये बताइए बहन जी का स्टैंड क्या है? क्योंकि इंडिया गठबंधन, पहले मैं एक बात कहता हूं, जहां 3 रिपोर्टर होते हैं वो 3 डिग्री कहते हैं, 3rd डिग्री कहते हैं, और जहाँ 5 रिपोर्टर आज घेरे खड़े हैं हम 2 को, इसे 5 डिग्री कहेंगे। इसको क्या नाम? महारत है आपकी, तो महारत है। ऐसे जो 5 क्या, अगर आप 7-8 लोग भी आ जाते। सवाल ये है कि मायावती जी का स्टैंड क्यों बार बार इधर उधर हो जाता है, कभी सरकार के साथ हो जाता है, कभी सरकार के खिलाफ हो जाता है, ये स्टैंड कब कैसे बदलता रहता है? मुझे लगता है कि मैं, आप बहुत वरिष्ठ सारे हो, आपकी बात को तो मैं काट नहीं सकता। अगर पिछले करीब 5 महीने पहली एक पार्लियामेंट की स्पीच को देखेंगे, जगदंबिका पाल जी हमारे वरिष्ठ हैं, और जब इन्होंने शपथ ली थी यूपी में, मैं भी शपथ ले रहा था, मैं विधायक था उस समय, इन्होंने कहा हम 80 के 80 जीतेंगे। मेरा नंबर आया, मैंने कहा जगदंबिका पाल जी अगर हम साथ हैं तो आप 80 जीतोगे, और अगर हम गठबंधन के साथ मिल गए तो 60 से ज्यादा उनकी सीट हो जाएंगी, और जिसका यूपी होगा उसका देश होगा। उस समय भी आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि आपका अखिलेश के साथ का अनुभव भूल चुके हैं। बहन मायावती जी ने कितनी बार पब्लिकली प्रायश्चित किया कि जीवन में हम कहीं चले जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, लेकिन हम कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या गठबंधन में आप अपनी जिस नेता की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप न्योता दे रहे हैं क्या? आप इनको बीजेपी के साथ आने का न्योता दे रहे हैं? नहीं, देखिए हम न्योता देने दें ये बात, लेकिन वो मैं जानता हूँ गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। मैं एक ही बात सिद्ध कर रहा हूँ इससे कि हम 8 महीने पहले भी वहीं थे, आज भी वही हैं, और आज कुमारी बहन मायावती जी का स्टेटमेंट भी वही है। पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।